दीदी चुप रहो। Okay, good afternoon, class. We will today our topic is forest, chapter 3. Okay, I'm sharing the screen. Ishika Anand, unmute yourself. Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Okay, mute yourself. Now देखो, what is forest? Forest क्या होता है? Forest is an area where the earth is. Forest is an area where the high density of tree is present. फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर द अर्थ इज कवर्ड मेनली बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म्स. फॉरेस्ट में बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, तो उसको फॉरेस्ट सपोर्ट करता है. ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. ट्री क्या होता है? उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है. दे क्लीन द एयर, कूल इट in hot days, conserve heat at high night and act as excellent sound absorbers. फॉरेस्ट क्या काम करता है? कूल करता है एनवायरमेंट को, क्लीन करता है एयर को, कंजर्व हीट को कंजर्व कर लेता है एट नाइट एंड एक्ट एज ए एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर. साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरमेंट विच इन टर्न affects the kinds of animals and plants that live and survive there. फॉरेस्ट क्या एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स अच्छे से सरवाइव कर जाता है वहां पे. फॉरेस्ट डेवलप at places where the average temperature is greater than 10 degrees centigrade and where there is an annual rainfall of at least 200 millimeter. तो फॉरेस्ट बनने के लिए, फॉरेस्ट डेवलप होने के लिए वहां पे एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चाहिए. और रेनफॉल कितना चाहिए? एटलीस्ट 200 मिलीमीटर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर. बहुत पहले जब अर्ली मैन का घर बनाना नहीं जानता अर्ली मैन, तब वो क्या करता था? फॉरेस्ट को ही अपना घर सोचता था और वहीं से खाना भी मिलता था. तो उन लोगों का घर क्या हो जाता था? फॉरेस्ट ही होता था. और फूड भी कौन देता था? फॉरेस्ट ही देता था. ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. हम लोग पहले भी पढ़े थे कि फॉरेस्ट के साथ ह्यूमन बीइंग्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट. हम लोग हमेशा फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर गेटिंग क्लीन एयर. किसके लिए? क्लीन एयर पाने के लिए, फूड के लिए, फ्यूल, वाटर, शेड एंड शेल्टर. Thus, forests play multiple roles to take care of our basic needs. इसीलिए फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? ये मल्टीपल रोल प्ले करता है और हम लोगों का बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखो क्या टॉपिक है. एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के एडवांटेजेस क्या है? द ट्रीज प्यूरिफाई द एयर by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. ट्रीज क्या करता है? प्यूरिफाई करता है वाटर एयर. कैसे? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज करते रहता है तो फ्रेश एयर मिलते रहता है. एंड एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते जाता है. तो जितने भी पोल्यूटेड एयर होगा
या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर देगा, लेगा और रिलीज कर देगा क्या, ऑक्सीजन। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस ओवर अ लार्ज एरिया। इससे क्या रहता है, एनवायरमेंट में एक बैलेंस रहता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रहता है, ट्री ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अभी एक बहुत बड़ा इशू है, बिग प्रॉब्लम है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ट्री या फॉरेस्ट इसको सॉल्व कर देता है बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है बता देते हैं। ग्रीन हाउस गैस वो होता है जिससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे अभी पोल्यूशन होते जा रहा है, डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड, ये सारे सब एटमॉस्फेयर में गैदर होते जा रहा है गैस, और क्या कर रहा है, वार्म कर दे रहा है, क्लाइमेट को वार्म कर दे रहा है, क्योंकि सन के रेज को ये ज्यादा एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर दे रहा है अर्थ में। तो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, मतलब पूरा अर्थ का टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बोला गया है। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। जब रेन होता है, बहुत ज्यादा रेन होता है, तब फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्री है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है वो रेन वाटर। द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ ट्रीज सोक्स इन द रेन वाटर। सॉइल क्या करता है, ज्यादा अमाउंट पे वाटर को, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉइल। ज्यादातर अमाउंट रेन वाटर का क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। सीप्स मतलब एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। दिस रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करता है। जैसे अभी गर्मी बहुत हो गया था पहले, तो ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होते गया। अब जब रेनी सीजन आएगा, देखोगे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेन वाटर लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द सॉइल, और वाटर लेवल क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशंस। ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स। फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल इरोशन से बचाता है। जैसे अगर कोई जगह पे अगर कोई पेड़ ही ना हो, तो सॉइल क्या होगा, लूज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ट्रीज रहता है वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, उड़ने नहीं देता, ठीक है, या वॉश अवे होने नहीं देता, तो मतलब बहने नहीं देता। तो जहाँ पे ट्रीज होगा, उस सॉइल को वो अट्रैक्ट मतलब बाइंड करके रखेगा। तो फॉरेस्ट क्या करता है, रेन वाटर ये फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करता है। Trees bind soil particles with their strong roots. This prevents soil from being washed or blown away. हवा से कभी कभी होता है ना कि बहुत जोर से स्ट्रॉम आया और हवा से देखोगे धूल पूरा उड़ने लगता है, तो ये नहीं होता है, फॉरेस्ट पे ऐसा नहीं होगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड as the soil held by root of a trees absorb running water and prevent floods. जब कोई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है, तो वहां पे क्या होगा, फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होगा। लेकिन अगर फॉरेस्ट रहेगा, अगर बहुत ज्यादा ट्रीज रहेगा, तो वो क्या करेगा, ट्री सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां पे फ्लड नहीं होगा। तो फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। अगर अच्छा खासा ट्रीज होगा फॉरेस्ट में, तो टाइम पे रेनफॉल आएगा, जिस टाइम पे आना चाहिए उसी टाइम पे आएगा, और जैसा होना चाहिए, जिस अमाउंट पे होना चाहिए वैसे ही होगा। दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स। तो रेन अच्छा होने से क्या होता है, जो क्रॉप्स लगाए होते हैं फार्मर लोग, वो भी अच्छे से ग्रो करता है, और चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन लगता है। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व्स एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को शेल्टर देता है।
जैसे स्क्विरल हो गया, कोई बर्ड्स हो गया या डियर हो गया, ये सारे कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। या लायन हो गए, तो सारे क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है, तो सारे कहाँ पे रहेंगे? सब फॉरेस्ट में रहेंगे। These include mammals, reptiles, insects, birds and wild animals. इसमें कौन कौन आ जाता है? मैमल्स आ जाएगा। मैमल्स में क्या क्या आ जाएगा? लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ये सारे भी मैमल्स हैं। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होता है, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये इतने सारे एनिमल्स को फॉरेस्ट क्या करता है? शेल्टर देता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? Forest provide a number of things that are used by humans. Some forest products are, क्या क्या मिलता है? पहले तो सबसे पहले मिलता है वुड। हम लोग ट्री को कट करके और वुड ले लेते हैं। Wood obtained from trees in the forest is used for making furniture. Wood किस लिए हम लोग यूज करते हैं? To making furniture. It is also used for making paper. पेपर जो हम लोग लिखते हैं, बुक बनता है, तो वो पेपर कहाँ से बनता है? वुड से ही बनता है। एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज करते हैं वुड को। ठीक है, तो वुड का क्या क्या यूजेस है? फॉर मेकिंग फर्नीचर, यूज्ड एज अ फ्यूल एंड फॉर मेकिंग पेपर। हो गया। अब नेक्स्ट पेज में देखो, मेडिसिन एंड स्पाइसेस। बहुत सारे यहाँ पे स्पाइसेस देख रहे हो और मेडिसिन भी है। तो अ नंबर ऑफ मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। मेडिसिनल प्लांट्स लाइक आंवला। आंवला एक मेडिसिनल प्लांट है। आंवला से बहुत दवाई बनता है, बहुत मेडिसिन बनता है। अश्वगंधा, ये भी एक अच्छा सा, इससे मेडिसिन बनता है। एंड ब्राह्मी। नाउ इन फॉरेस्ट सम स्पाइसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। अभी क्या होता है कि कुछ कुछ स्पाइसेस भी हम लोगों को फॉरेस्ट से मिलता है। तो आंवला और अश्वगंधा ये मेडिसिनल प्लांट्स है, ये याद रखोगे। और स्पाइसेस में तो बहुत सारा मिलता है, जैसे टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, फिर इलायची, कार्डेमम, ये सब सारे स्पाइसेस हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट है गम्स एंड रेजिन्स एंड डाइज। गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडहेसिव। हम लोग जो कोई भी चीज अगर चिपकाएंगे, गम से ही चिपकाएंगे, तो ये एडहेसिव का काम करता है। एंड मेडिसिन, कुछ कुछ मेडिसिन में ये रेजिन्स और ये सब दिया जाता है। सम वेराइटीज ऑफ गम्स आर यूज एज फूड। कुछ कुछ गम्स का वेराइटीज होता है जो एज अ फूड खाया जाता है। ठीक है, उस खाने में मिलाने से गाढ़ापन आता है, इसीलिए। मेनी रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक वर्निसेस एंड पेंट। कुछ कुछ रेजिन्स रंग बनाने के काम में यूज होता है, पेंट में या वर्निसेस में यूज होता है। मेनी डाई यूज्ड टू कलर क्लोथ्स एंड पेपर। यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर है, पाउडर डाई। तो ये किससे बनता है? ये डाई है, मतलब कलरफुल डाइज है, इससे क्लोथ्स को रंगा जाता है, कलरफुल किया जाता है। एंड पेपर, कलरफुल पेपर भी मिलता है। एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। ये सारी चीज कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट है स्पेशल लीव्स। कुछ कुछ लीव्स होता है, स्पेशल लीव्स होता है, जैसे एरिका नट लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स। ठीक है, ये डिस्पोजल प्लेट बनाने के काम में एरिका नट लीव्स आता है। कभी कभी होता है ना कि कुछ प्लेट में खाना दिया जाता है, कुछ सर्व किया जाता है, तो एरिका नट लीव्स में इसको डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाया जाता है। तेंदू लीव्स इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से, विच लीफ इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा? तो तेंदू लीव्स। द लीव्स ऑफ तेंदू आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पसेस। ये क्या किस काम में आता है? कोई चीज को रैप करने के लिए। अगर कोई ग्लास का सामान हो या कोई टूट जाने वाला सामान होगा, तो उसको रैप करके हम लोग कोई और जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों लीव्स को याद रखना है। एरिका से होता है डिस्पोजेबल प्लेट और तेंदू से होता है रैपिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हनी। लार्ज बी हाइव्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में देखोगे कि हनी बी का जो घर होता है, बी हाइव्स,
वो देखा जाता है. दैट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी बी. हनी बी वैक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन. तो हनी से हम हनी मतलब बी हाइव से हम लोग को दो चीज मिलता है. एक होता है हनी और एक होता है वैक्स. वैक्स कॉस्मेटिक के काम में आता है और एज अ मेडिसिन भी यूज होता है, और कैंडल बनाने में भी ये यूज होता है. नेक्स्ट है बैम्बू. दिस प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स. बैम्बू से क्या होता है? बास्केट बनता है, बोट्स बनता है, ब्रिजेस बनता है. कोई कोई जगह पे, कोई हिली एरिया पे देखोगे कि ब्रिज बना हुआ है. ठीक है. बकेट्स, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिर फिशिंग रॉड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, ये इसी से बनता है. पेपर, फर्नीचर, टॉयज, अम्ब्रेलाज एंड वॉकिंग स्टिक्स. देखोगे बूढ़े लोग जो स्टिक्स के हेल्प से पैदल चलते हैं, तो वो उसी से बना हुआ रहता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड. बैम्बू का जो फ्लावर होता है उसको एज अ वेजिटेबल बनाया जाता है, खाया जाता है उसको. ठीक है. अब डू यू नो में देखो, बैम्बू इज अ वेरी यूजफुल प्लांट. इट ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्रशेस, कैनोइज, ठीक है, कार्ड्स, चारकोल, चॉपस्टिक्स. चाइनीज लोग देखोगे चॉपस्टिक से चाउमीन खाते हैं, या कोई भी चीज वो लोग चॉपस्टिक से आराम से खा लेते हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स, फैंस, फेंसेस. फेंसेस मतलब बाउंड्री में कभी कभी देखोगे गार्डन पे कोई कोई फेंसेस लगा के रखते हैं. फायर वुड, फूड स्ट्रीमर. स्टीम जो करते हैं ना मोमोस वगैरह, तो उसमें भी बैम्बू का यूज होता है. बैम्बू से बना हुआ रहता है. फर्नीचर, गार्डन गार्डन टूल्स, हैट्स. बहुत लंबा बड़ा सा एक हैट्स होता है, तो वो उससे बनता है. पेन्स, पाइप्स, बहुत कुछ बनता है बैम्बू से. ठीक है. तो ये टूथपिक भी बनता है. तो ये बैम्बू इज अ वेरी यूजफुल प्लांट. नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट्स. कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होता है, कुछ स्पेशल होता है. जैसे सैंडलवुड. जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो चंदन लगाते हैं, तो सैंडलवुड मिलता है, मतलब उसका सैंडलवुड का ट्री है, उस वुड को कट करके हम लोग यूज करते हैं. लैक एंड रबर. जो इरेजर या रबर बनता है, तो वो कहाँ से बनता है? वो भी ट्री से मिलता है. लैक, लैक का एक इंसेक्ट होता है जो लैक बनाता है. आर सम स्पेशल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो ये सारे इतने सारे चीज फॉरेस्ट से हम लोग को मिलता है. तो फॉरेस्ट कितना यूजफुल है सोच लो. ठीक है. तो एक बार देख लो क्या क्या चीज है. फॉरेस्ट क्या था? फॉरेस्ट इज अ एरिया विच इज हाई. फॉरेस्ट इज अ हाई डेंसिटी ऑफ अ ट्रीज. फॉरेस्ट एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होता है. फॉरेस्ट क्रिएट होने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा? ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और रेनफॉल लगेगा 200 मिलीमीटर. ह्यूमन बीइंग्स के साथ फॉरेस्ट का बहुत कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. फॉरेस्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं. इसके लिए फॉर गेटिंग क्लीन एयर, फूड, फ्यूल, वाटर, शेड एंड शेल्टर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे यूजेस. हम लोग बहुत कुछ पढ़े कि इट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. इट प्यूरिफाई द एयर. trees also help in checking global warming. It also prevents soil erosion. Forest prevent floods. ठीक है. Forest help to bring good rainfall. Forest also serves as home to many types of animals. Forest product का क्या क्या नाम बताएं? विक्रम राज बताओ तो. Unmute yourself. Forest product का नाम बताओ. चाची मैम. Forest product का नाम बताओ. फॉरेस्ट प्रोडक्ट किधर है? वुड, टिम्बर, मेडिसिन एंड स्पेशल spices, स्पाइसेस, gums. जस्ट रीजन एंड डेस. Okay, mute yourself. नेक्स्ट देखो डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या चीज है?
cutting down of trees या large scale cutting down of trees is called deforestation. बहुत ज्यादा अगर पेड़ को कट करने लगे, ट्रीज को कट करने लगे, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगा? डिफॉरेस्टेशन. तो some of us cutting down trees in an unplanned manner. हम लोग सोचते ही नहीं है कि इतने सारे पेड़ को एक बार में हम लोग कट कर दे रहे हैं. ड्यू टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. हम लोग खुद के लिए, अपने के लिए क्या करते हैं? पेड़, ट्रीज को कट कर देते हैं. जैसे क्या, किस किस के लिए क्या रीजन रहता है? नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस. हम लोगों को घर बनाना रहता है. इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. जैसे घर बनाना है तो उस जगह का सारा ट्रीज को हम कट करके अपना घर बना लिए. इंडस्ट्री बना लिए. फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स लोग फील्ड बना लेते हैं कि क्रॉप्स को कल्चर करेंगे. तो इससे क्या हो जाएगा कि जिन इतने बड़े बड़े ट्रीज थे उसको हम लोग कट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और डिफॉरेस्टेशन का सिचुएशन होगा. मतलब वहां पे कोई पेड़ नहीं होगा. ठीक है. नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के लिए देखोगे बहुत सारे वुड चाहिए होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेड़ को कट कर देते हैं. नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज विच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम. तो हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक यूजेस के लिए प्लांटिंग ट्रीज को बहुत ज्यादा कट कर देते हैं. ठीक है. जैसे सैंडलवुड हम लोग को चाहिए, तो सैंडलवुड ट्रीज को तो हम लोग कट कर देते हैं. तो इसीलिए क्या हो जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन का सिचुएशन क्रिएट हो गया है. Such activities are leading to drastic reduction in the forest cover on earth. The government has made laws according to which cutting down of trees is punishable offense. तो गवर्नमेंट ये चीज को देखे, ऑब्जर्व किए और पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ते गया, तो वो एक लॉ क्रिएट किए. क्या किए? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को पनिशेबल ऑफेंस बता दिए कि इसको जो कट करेगा उसको पनिश किया जाएगा. रीजन होना चाहिए, सही लॉजिकल रीजन होना चाहिए, तब ही परमिशन लेना पड़ता है. When some trees need to be cut, a large number of trees must be planted. अगर हमको ट्रीज को कट करना है, एक बड़ा सा ट्री को कट करना मतलब 10 छोटे पेड़ के समान होता है. तो एक बड़े ट्री को हम अगर कट करेंगे तो बहुत सारे छोटे पेड़ को हमको लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट है, क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज वेरी हार्मफुल. बहुत हार्मफुल होता है. डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज. हम लोग तो कट कर देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन उससे क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है रेनफॉल में, रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा. डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सराउंडिंग वाटर इन द नियर बाई एरिया. जैसे अगर हम लोग कट करते गए, रेनफॉल कम होते गया, तो क्या हो जाएगा? ये जो ग्राउंड लेवल वाटर है, ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. इंक्रीज इन सॉइल इरोशन. अगर पेड़ नहीं रहेगा तो सॉइल को बाइंड करके कौन रखेगा? तो वो सॉइल इरोशन होते जाएगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट्स तो मर ही जाएंगे और कुछ कुछ एनिमल्स जो होता है जो पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे स्क्विरल है या बर्ड्स है जो नेस्ट बना के रहता है, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका. ठीक है. अब सुमन सागर क्या बता रहे हो? अनम्यूट योरसेल्फ. मैम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते तो कार्बन डाइऑक्साइड मैम, जैसे कि अभी आप बोले कि फिर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ही लेना पड़ेगा, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले नहीं सकते. कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा. ऑक्सीजन ही हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ठीक है. म्यूट योरसेल्फ. और किसी को कुछ पूछना है? इशिका राज क्या पूछ रही हो? बोलो. अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो.
रेज नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्या? रेज। रेन्स या डिफॉरेस्टेशन? तो मैम ये रेन मतलब तो बारिश होता है। नो मैम वो नहीं पूछ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हो, बोलो। रीजंस मैम। किसका रीजंस? डिफॉरेस्टेशन का रीजंस? यस मैम। डिफॉरेस्टेशन, अच्छा म्यूट योरसेल्फ। डिफॉरेस्टेशन का रीजन ये है, ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। किस लिए? हम लोग जैसे घर बनाएंगे या बड़ा सा इंडस्ट्री बन रहा है या एग्रीकल्चर के लिए हम फील्ड तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा लार्ज एरिया को क्या करेंगे, लार्ज एरिया का ट्री को कट कर देंगे। हमको घर बनाना है तो उस जगह का, सारी जगह का क्या करेंगे, पेड़ को कट कर देंगे। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज तो कम हो गया ना। तो नंबर ऑफ ट्रीज कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हम लोगों को, रेनफॉल अच्छे से नहीं होगा। यही बोला गया है। ये प्लांट हम लोग क्यों कट करते हैं? क्यों कट करते हैं? क्योंकि हम लोग को घर बनाना रहता है, कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, कुछ स्पेसिफिक काम में हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब समझ में आया? फॉरेस्ट चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं अभी, उसको अच्छे ओके से मैम। पढ़ के आना। ठीक है, तो होगा क्या ही रहा, चैप्टर 3 याद करके आओ। मैम पूरा पढ़ के आना है। पूरा नहीं, जहां तक हम पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, पेज नंबर 2 तक। हाँ, डिफॉरेस्टेशन का तक। ओके। ओके क्लास, बाय बाय।